नमः। परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण
महारानी की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। उनके 104वें प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री लालजी महाराज की जय। श्री आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषि की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे श्री गोपीश्वर महादेव की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में परम पवित्र धनुर्मास में श्री वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित यमुना पुलिन में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र दिव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के 104वें जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल सप्तम स्कंध पर्यंत चरित्रों का स्मरण किया गया था। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक हम लोगों को पहुंचना है। संक्षिप्त रूप से अष्टम नवम का स्मरण करते हुए 10वें स्कंध में भगवान के जन्म तक पहुंचेंगे। अष्टम स्कंध का विषय है मन्वंतर निरूपण। 14 मन्वंतरों का वर्णन, उन मन्वंतरों में होने वाले भगवान के पृथक पृथक अवतार चरित्रों का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण। इसलिए राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न ही यही किया, यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना कृतवान कुरुते कर्ता यतीते नागते द्यवा। हे भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मन्वंतरों में जो लीलाएं कर चुके हैं उन लीलाओं का भी श्रवण कराइए। वर्तमान में जो मन्वंतर है उसमें जो लीला की इसको भी सुनाइए, और आने वाले आगामी मन्वंतरों में भगवान प्रकट होकर जो लीला करेंगे उनको भी सुनाइए। हम 14 मन्वंतरों में होने वाली भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मन्वंतर बीत चुके हैं। और ये
सप्तम मनवंतर चल रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्वयंभू मनवंतर का तो हम वर्णन कर चुके हैं, सुना चुके हैं, कैसे स्वयंभू मनु शत्रुपा प्रकट हुए, कैसे वो सब कथा सुना चुके हैं। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और उनसे भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। देवहूति से कपिल भगवान का अवतार हुआ और कपिल भगवान ने देवहूति माता को दिव्य उपदेश प्रदान किया। कपिल भगवान का वर्णन भी मैं कर चुका हूं। चौथे स्कंध में यज्ञ पुरुष के आविर्भाव का वर्णन भी कर चुका हूं। फिर भी तुमने पूछा है तो मैं बतला रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। स्वयंभू मनु विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभार्यो बनमाविशत। काम भोगों से सर्वथा विरक्त होकर, कामनाओं से विरत होकर, भोगों से विरत होकर, राज्य का परित्याग करके पत्नी के सहित उन्होंने वन में कठोर तप के लिए प्रवेश किया। सुनंदा नदी के तट पर अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ के बल से खड़े होकर आपने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की और वे उस तप के काल में भगवान की प्रार्थना करते रहते थे, भगवान की स्तुति करते थे। बड़ी सुंदर स्तुति है मनु जी की। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन्नायं वेद सवेद सः। मनु जी महाराज कह रहे हैं, जिन जिन चिदघन चैतन्य घन भगवान के संस्पर्श मात्र से ये जड़ प्रकृति जो अचेतन विश्व है ये चेतन हो जाता है। ये सबको चेतन करने वाले हैं, पर ये सारा विश्व मिलकर इन्हें चैतन्य नहीं कर सकता। ये सबके परम प्रकाशक हैं, जगत प्रकाश से है, ये प्रकाशक हैं, पर इनका कोई प्रकाशक नहीं है। ये ऐसे हैं। यो जागर्ति शयानेस्मिन्, इस सब कुछ के सो जाने पर अर्थात लय हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर जो जागते रहते हैं, यह विश्व जिन्हें नहीं जान सकता, अयम शयानेस्मिन् अयम तम वेद वेद नायम वेद सवेद सः, ये विश्व उनको नहीं जान सकता है, किंतु जो इसको जानते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होने के कारण इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं और इस तत्व को ही परमात्मा कहते हैं।
जो सबको चैतन्यता देवे, जिसे कोई चैतन्यता न दे सके, जिसको सब मिलकर भी न जान सकें, जो अकेले ही सबका ज्ञाता हो, सबको जानने वाला हो, उस तत्व का ही नाम परमात्मा है। और देखो, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है। सारा विश्व परमात्मा से लबालब भरा हुआ है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह नहीं करना चाहिए, संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? बोले संसार में रहकर संसार के पदार्थों का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? त्याग पूर्वक। क्यों? क्योंकि नामागृधा कस्य स्विद्धनम। भला ये संसार की संपत्तियां हैं किसकी? किसी की नहीं है। बस ईशावास्योपनिषद में ईशावास्यमिदग्गुम सर्वम है, यहाँ आत्मावास्यमिदम सर्वम, इतनी अंतर है। शब्दांतर है, अर्थांतर तो नहीं है। आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधा कस्य सिद्धनम। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। इन सब श्लोकों के द्वारा वो भगवान की स्तुति कर रहे थे। और असुरों ने अपने मन में सोचा कि पता नहीं मनु जी क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो वो सब उनको खाने के लिए दौड़े। उसी समय भगवान यज्ञ नारायण, जो रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ प्रकट हुए थे, अपने पुत्र याम आदि पुत्रों के सहित वो प्रकट हो गए और उन्होंने उन असुरों का संहार कर दिया। और वे यज्ञ पुरुष भगवान ही स्वयंभू मनवंतर में इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। ये प्रथम स्वयंभू मनवंतर का चरित्र है। प्रथम मनवंतर में भगवान नारायण ही, यज्ञ नारायण ही इंद्र के पद पर विराजमान है। दूसरे मनवंतर का नाम है स्वारोचिस। ये अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण, रोचिस्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन था। देवताओं के प्रधान गण तुषित आदि थे। ऊर्जस्तंभ आदि वेदवादी सप्तऋषि गण थे। और इसी मनवंतर में वेदसरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता, उनके गर्भ से भगवान ने विभू रूप में अवतार ग्रहण किया। और इस रूप में अवतार लेकर भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर के 88,000 ऋषियों ने संकल्प लेकर अखंड ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली। ये सौनक जी के साथ जो 88,000 ऋषि हैं, इन्होंने भगवान विभू से शिक्षा लेकर के कि ब्रह्मचर्य ही सर्वोपरि है, इस बात को ग्रहण करके 88,000 ऋषि कुमारों ने आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया। ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान का विभू रूप में अवतार हुआ था। बोलो विभू भगवान की जय। ये एक एक मनवंतर में होने वाले भगवान के अवतार। तीसरे मनवंतर का नाम उत्तम था। ये प्रियव्रत जी के पुत्र थे। ये तीसरे मनवंतर के अधिपति हुए उत्तम, प्रियव्रत जी के पुत्र। एक उत्तानपाद के पुत्र भी उत्तम हुए हैं, वो नहीं, ये प्रियव्रत जी के पुत्र उत्तम हैं।
पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि उनके पुत्र हुए, इन्होंने ही उस मनवंतर में शासन किया। वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र ही उस मनवंतर में सप्तर्षि पद पर प्रतिष्ठित हुए। सत्य, वेदश्रुत, भद्र आदि देवताओं के प्रधान गण थे। और इस तीसरे उत्तम मनवंतर में इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुमता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन नाम से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोलो सत्यसेन भगवान की जय। उस समय देवताओं के जो गण थे समूह, उनका नाम था सत्यव्रत। और उस समय का जो इंद्र था सत्यजित, इंद्र का नाम सत्यजित था। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा, सत्यजित भगवान का नाम है, सत्यसेन भगवान का नाम है। इंद्र के सखा बनकर के भगवान ने दुष्ट यक्ष राक्षसों का नियंत्रण किया और जीवद्रोही भूतों का संहार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चौथे मनु का नाम तामस था। ये सब हो चुके हैं मनवंतर। ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। पृथु, ख्याति, नर, केतु आदि इनके पुत्र हुए। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इस तामस मनवंतर में इंद्र का नाम था त्रिशिख और ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। इस तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति के नाम के देवता भी हुए। और इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने श्री हरि रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो श्री हरि भगवान की। और हरि रूप से प्रकट होकर के भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। यह सुनकर के परीक्षित जी बड़े आनंदित हुए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हम आपसे गजेंद्र उद्धार की लीला का श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि इस लीला के श्रवण से भगवत शरणागति का भाव सुपुष्ट होता है। आप कृपा करके सुनाइए, क्योंकि ये बड़ा प्रशंसनीय है, पुण्यमय है, मंगलकारी है। और भगवान गीयते हरि ही, पुण्य श्लोक भगवान के महात्म्य का इसमें विलक्षण वर्णन किया गया है। यह सुन करके सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा, हे राजन, श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजस्त्रकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। वो 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी इतनी ही थी, उतना ही लंबा उतना ही 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा था। चांदी, लोहा और सोना, ये 3 उसके, एक शिखर रजतमय था, चांदी का था, एक सोने का और एक लोहे का शिखर था। आकाश जगमगाता रहता था और भी अनेक उसके रत्न में शिखर थे। अनेक जाति के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां उसमें थीं, झरना झरते रहते थे और क्षीर समुद्र की लहरें आ करके उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। ऐसे लगता था मानो उस पर्वत राज त्रिकूट के चरणों को दुग्ध से धोया जा रहा हो, ऐसी शोभा हो रही थी। पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि सांवली हो रही थी। उस पर हरी भरी धूप, पन्ने के पत्थर थे, पन्ने की बड़ी बड़ी शिलाएं। गंधर्व, सिद्ध, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं उनमें विहार करते थे, उनके निवास स्थान थे। संगीत की ध्वनि गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लग जाती थी और जोर जोर से झरनों की गर्जना भी कंदराओं में प्रविष्ट होकर के प्रतिध्वनित होने लग जाती थी।
ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन है त्रिकूट पर्वत का। उस त्रिकूट पर्वत में महात्मा वरुण का एक उद्यान था। उस उद्यान का नाम था ऋतुमान। देवांगनाएं उसमें क्रीड़ा किया करती थी। अनेक वृक्ष उसमें थे, मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपक, आम्र, पयाल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साकू, ताड़, तमाल, बहुत से वृक्षों का नाम वर्णन किया है। ये सब वृक्ष वहां थे। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था। उसमें स्वर्ण में कमल खिले हुए थे। बड़ा सुंदर सरोवर था। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। बड़ी सुंदर शोभा हो रही थी। उसी उपवन में, उसी सघन वन में एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़ा भारी शक्तिशाली था और सैकड़ों हथनियों का सरदार था, मुखिया था वो। एक समय की बात है, तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकंटकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन्। एक समय वह कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ घूम रहा था। महाराज जी विचित्र बात लिखी है। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो बाल मृगा सखड्गा। इस गजेंद्र के देह की गंध पाकर के बड़े बड़े श्रृंग भी जंगल को छोड़ देते थे। इतना शक्तिशाली था कि इसके शरीर की गंध पाकर शेर भी जंगल छोड़ करके भाग जाते थे। हिंसक जीव नहीं रह पाते थे जंगल में। और जो अहिंसक हैं, खरगोश हैं, हिरन हैं, घास चरने वाले जो प्राणी हैं, वे इसके शासन काल में सुखपूर्वक निवास करते थे। महाराज जी इस प्रसंग में कहते थे कि भक्त किसी शरीर में चला जाए, उसके द्वारा जीवों का कल्याण ही होता है। देखो, सात्विक सीधे साधे प्राणियों की रक्षा और उनको निर्भयता प्राप्त हो रही थी इस गजेंद्र भक्त की सन्निधि मात्र से। और जो घोर तमोगुणी प्रकृति के जीव, हिंसक जीव हैं, वे इसके शरीर की गंध पा करके वहां से चले जाते थे। ये भक्त की महिमा है। इसलिए अन्यत्र क्षुद्राः हरिणा शशादयः चरन्च भीताः यदनुग्रहेण, यत अनुग्रहेण अभीताः चरन्ति। निर्भय होकर के विचरण करते थे, घास चरते थे। एक दिन वह हाथी गर्मी से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसे प्यास लग रही थी। अब क्या करे, कहाँ करे, कहाँ जल की तृषा शांत करे, कहाँ जल में विहार करे। हाथी को गर्मी ज्यादा लगती है। तो उसने अपनी सूंड उठाई और सूंड को ऐसे ऐसे घुमाया। देखो भगवान की क्या विचित्र लीला है। भगवान ने हाथी को इतना विशाल शरीर दिया और हाथी को गर्मी लगती है, तो भगवान ने उसकी सूंड में ऐसा यंत्र फिट कर दिया है, दिखाई नहीं पड़ता अलग से मशीन लगी हुई, पर ऐसा यंत्र फिट कर दिया कि हाथी सूंड घुमाता है तो 10-20 योजन दूर तक उसको पता चल जाता किस दिशा में पानी है, कितनी दूरी पर पानी है। सूंड उसने घुमाई तो पता चल गया कि इस दिशा में विशाल सरोवर होना चाहिए। और जिधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उसी की ओर वह तेजी से दौड़ पड़ा। बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को धराशायी करता हुआ चल रहा था, स्वयं ही मार्ग बनाता हुआ चल रहा था। सैकड़ों हथनियां और उनके बच्चे कच्चे सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे।
पूरा पहाड़ उसके पैरों की धमक से कांप रहा था, गंडस्थल से उसके मद चू रहा था, और भौरे जो है वो सुगंध के रस के लोलुप भौरे बार बार टूट पड़ रहे थे। और महाराज वो वहां से चला, सरोवर के निकट पहुंचा। देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने भीतर प्रवेश किया, स्नान किया। और महाराज जी इसकी हथनियां सूंड में जल भर भर करके इसको स्नान करा रही थी। इसके बच्चे भी सूंड में, अपनी छोटी छोटी सूंड में जल भर के इसको स्नान करा रहे थे। और ये भी अपनी विशाल सूंड में जल भर के कभी किसी हथनी को, कभी किसी बच्चे को स्नान करा रहा था। इस तरह से बड़े प्रेम से आमोद प्रमोद कर रहे थे उस सरोवर में। वो सरोवर महाराज जी 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा था, माने 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा सरोवर था। सरोवर क्या था? एक तरह का समुद्र ही था। इतना विशाल सरोवर, अमृत के समान मीठे जल से भरा हुआ, बड़ा दिव्य। हमने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा है। इस दृश्य को तो नहीं देखा, लेकिन इसी के जैसा दृश्य श्रीलंका जो टापू है उसमें एक जगह है, उसका नाम है, अंग्रेजी में लोग कहते हैं उसको एलिफेंटा। तो पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी के पास गए थे, केवल यही देखने गए थे कि हाथी कैसे अपने बच्चों के साथ जंगलों में रहते खेलते हैं। तो एक जगह जंगल में रुके थे, वहाँ ऐसे ही विशाल सरोवर था। ओ बाबा भगत जी सुनो, भगत जी रहने दो, विक्षेप होता है, या तो एकदम वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। मना कर रहे हैं ना हम तुमको। कथा में विक्षेप होता, कई लोगों को विक्षेप होता। क्या धारा चल रही है तुम? या तो पहले आया करो, बैठ जाओ, बाद में पहना देना। जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे, भूल गए? हाँ, तो वहां देखा, इसी तरह का दृश्य देखा। जैसे ही दोपहर हुई, एक विशाल गजराज आया और तमाम उसके साथ हथनियां थी, बच्चे थे, और ऐसे ही सरोवर में घुस करके एक दूसरे को सब दृश्य आंखों से देखा। कैसे हाथी स्नान कराता है हथनियों को, कैसे हथनियां कराती हैं स्नान, कैसे बच्चों को स्नान कराता है, बच्चों के साथ कैसा खेलता है, छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं हाथियों के। ये आंखों से जंगली हाथियों के सब दृश्य को देखने को मिला। और वहाँ लोग बता रहे थे कि इन हाथियों को भी अब अभ्यास हो गया है, ये लोगों को देख के घबराते नहीं हैं और ये बिचकते नहीं हैं। ये अब उनको कोई वहीं जाके छेड़े तो बात अलग है, नहीं दूर से कोई देखता रहे तो कुछ बोलते नहीं हैं। नहीं, जंगली हाथी बड़े खतरनाक होते, उलट देते महाराज, वाहन को उलट पलट कर देते। तो हाथी वह विहार कर रहा था। आहा, इसी बीच में तम तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत यदृच्छयैवं व्यसनंगतो गजो यथावलम सोति बलो विचक्रमे। इसी बीच में एक बलवान ग्राह ने, मगर ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया
यद्यपि यह गजेंद्र बहुत बलवान था, इसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी यह उस बलवान ग्राह से अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। चिंघाड़ने लग गया। तब इसकी हथनियों ने, इसके बच्चों ने देखा कि हमारे बलवान स्वामी को ये ग्राह खींच रहा है, तो उनने मिलकर के प्रयास किया। वो भी उसको पकड़ पकड़ के खींचकर बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन क्या दुर्दैव था कि उसकी हथनियां और बच्चे सहायता करके भी उसको ग्राह के संकट से मुक्त नहीं करा सके। कभी गजेंद्र अपनी शक्ति से ग्राह को खींचकर बाहर तक लाता था, फिर ग्राह तेजी से खींचकर उसको भीतर की ओर ले जाता था। इनमें तो घमासान युद्ध छिड़ गया। और इधर महाराज क्या हुआ? समाह सहस्रम व्यगमन महीपते सप्राणयोश्चित्र ममंस तामरा। महाराज जी 1000 वर्ष व्यतीत हो गए लड़ते लड़ते। कितना समय तक लड़े ये? 1000 साल तक लड़े। कहते इस घटना को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे इन दोनों में शक्ति कितनी है! 1000 साल से, जैसे कहते हैं अखंड कीर्तन, अखंड रामायण, इनका 1000 साल का अखंड युद्ध था। एक क्षण के लिए विराम नहीं, दिनों रात युद्ध। 1000 साल तक लड़े। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी ततो गजेंद्रस्य मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकशः। लड़ते लड़ते अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ता चला गया। उसका कारण यह था कि गजेंद्र थल का जीव है और ग्राह जल का जीव है। जल के जीव की शक्ति जल में अधिक होती है और थल के जीव की शक्ति थल में अधिक होती है, इसलिए उसकी शक्ति अधिक थी, वो जल में था। और दूसरा कारण यह था कि गजेंद्र तो कुछ खा पी नहीं रहा था और ग्राह उसके रक्त का पान कर रहा था, उसको शक्ति मिल रही थी, इसलिए वो प्रबल होता चला गया। और इसके बच्चे, कच्चे, हाथी, हथनियां, संगी साथी, वो तो सब पहले ही छोड़कर इसको चले गए थे। समझ गया इस संकट में अब कोई हमारा सहायक नहीं है। और अंत में वह इस निश्चय पर पहुंच गया कि मैंने अपनी शक्ति से तो 1000 वर्ष तक लड़कर देख लिया, कुछ हाथ लगा नहीं, और अब मेरी शक्ति ने जवाब दे दिया। अब मैं बच नहीं सकता हूं, अब तो मैं काल के गाल में समा ही जाऊंगा। ये ग्राह नहीं है, तब ये क्या है? नमामि में ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परम परायणम। ये ग्राह नहीं है, ये विधाता की काल रूपी फांसी है,
फंदा है जो मेरे पैर में पड़ गया है। मेरे कुटुंब परिवार के हाथी मुझे छुड़ा नहीं सके। जब बड़े बड़े हाथी नहीं छुड़ा सके तो मेरे बच्चे और हथनियां तो भला मुझे छुड़ाती ही कैसे, वे भी नहीं छुड़ा सकी। अब इस समय जब इस पूरे विश्व में अपना कहलाने के लायक कोई नहीं बचा, कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सका, तब ऐसी विकट परिस्थिति में प्यहंच तम यामि परम परायणम, ऐसे इस महान संकट के क्षण में सबके परमाश्रय उस परब्रह्म परमात्मा का मैं आश्रय लेता हूं, मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। भगवान की मन ही मन शरण ग्रहण की। यहां एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। गजेंद्र के मन में जो बात आई, गजेंद्र कह रहा है कि काल रूपी अजगर सबको निगल जाता है, किसी को छोड़ता नहीं है, निगल जाता है, कोई उससे बच नहीं सकता। किंतु जो भाग्यशाली जीव सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे काल रूपी सर्प से बचा लेते। इसलिए उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके भय से मृत्यु भी भयभीत रहता है। वह भगवान ही सबका आश्रय हैं, मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। ये मन से उसने कहा, यही है भीतर से शरणागति का भाव। यह कश्चनेशो, कितना बुद्धिमान है, बोले मैं नहीं जानता भगवान कौन है। यह कश्चनेशो, जो कोई भी इसका मालिक है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है। बलिनोंत कोरगात प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम, ये प्रचंड वेग वाला काल दौड़ रहा है, सबको खाए जा रहा है। भीतम प्रपन्नम, जो सर्वेश्वर ऐसे भयभीत शरणागत की रक्षा कर लेते हैं। यद भयान मृत्यु, जिनके भय से मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमीमयी, जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत रहता है, उन भगवान की हम उन्हीं की मैं शरण ग्रहण करता हूं। वो कौन है ये वही जाने, मैं तो जानता नहीं, बस मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का यह पाठ करता था, उसकी उसे स्मृति आ गई। स्मृति क्यों आई? भगवान की शरण ग्रहण करते ही स्मृति आई। शरणागति नहीं होती तो स्मृति नहीं आती। भगवान की शरण होते ही ज्ञान जागृत हो गया और इसको पूर्व जन्म का स्तोत्र याद आ गया। उसी स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। समझे नहीं समझे? कोई न कोई एक स्तोत्र, ध्यान से सुनो, कोई ना कोई एक स्तोत्र भगवान का उसे नित्य पाठ करना चाहिए। उसका पाठ कभी नहीं छोड़ना, चाहे राम रक्षा स्तोत्र ही क्यों ना हो। छोटा है, सरल है, एक किसी स्तोत्र का नित्य पाठ करो, नियम से पाठ करो, कभी मत छोड़ो उसको। जीवन पर्यंत करते रहोगे तो कभी गजेंद्र जैसी परिस्थिति किसी जन्म में आ जाएगी
तो उस समय पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्तोत्र अपने आप उपस्थित हो जाएगा। बहुत सी चीजें होती हैं जो लगता है कि हमको तो याद ही थी पहले से, ऐसा होता है कई बार। तो क्या है वो? जन्मांतरीय संस्कार के कारण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी अपनी छात्र अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में कई बार हम महाराज जी को सुनाते थे, स्वप्न में कभी किसी पुराण का पारायण कर रहे हैं। अब स्वप्न में कोई पुस्तक थोड़ी पढ़ता है, और बड़ी तीव्र गति से अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते चले जा रहे हैं। महाराज जी से कहते, महाराज जी अग्नि पुराण में ये पाठ में आया, आजमुख पुराण में ये पाठ में आया, आश्चर्य ही कैसे होता है। तो महाराज जी हंसकर कहते, पूर्व जन्म में पुराणों का मूल पारायण खूब किया होगा, इसीलिए वो स्वप्न आदि में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार ही स्वप्न आदि में आते हैं। तो तब उस समय की बात है जब हमने पुराण देखे ही नहीं थे, ऐसा हो जाता है। तो ये निश्चित अंतःकरण के ऊपर किस जन्म के क्या संस्कार पड़े हैं, इसको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मान लो हमारे अंतःकरण पर कोई बढ़िया संस्कार नहीं पड़े हैं, तो इस जन्म में हम स्वतंत्र हैं, अपने अंतःकरण को संस्कारित करने में स्वतंत्र हैं। इस जन्म में हम अपने अंतःकरण को इतना संस्कारित कर दें कि कथनचित दूसरा जन्म हो तो उस जन्म में फिर से साधन में श्रम न करना पड़े, वो सारे संस्कार वहां हमें हमारे सामने उपस्थित हो जाएं। ये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व जन्म का कंठस्थ किया हुआ स्तोत्र उपस्थित हो गया, और इसी स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष। ये इतना पवित्र स्तोत्र है कि इस स्तोत्र का नित्य जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, उसको मृत्यु के क्षण में भगवान की अवश्य स्मृति हो जाती है। कथनचित ना भी हो सके तो भगवान उसकी याद कर लेते हैं, उसके कल्याण में संदेह नहीं है। जो गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको अंत में भगवान की याद जरूर आ जाएगी, भगवान उपस्थित हो जाएंगे अंतिम क्षण में। अब छोटा सा स्तोत्र है, नित्य पाठ किया जा सकता है। हमको भी इच्छा होती कि हम रोज पाठ करें, पर हम नहीं कर पाते हैं। पर है बड़ा सुंदर स्तोत्र। ये हमारा अपना प्रमाद है, इसलिए हम बहुत जोर से नहीं कह सकते, लेकिन जरूर गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भयंकर संकटों से रक्षा हो जाती है, और सबसे ऊंची फलश्रुति तो ये है कि मृत्यु के क्षण में विमल मति की प्राप्ति हो जाती है। ये सबसे ऊंची फलश्रुति है इसकी। गजेंद्र उवाच, इस स्तोत्र की इतनी महिमा इसलिए भी है क्योंकि इस स्तोत्र में परात्पर परतत्व का निर्णय हुआ है। परात्पर परतत्व भगवान श्री हरि ही हैं, इस बात का निर्णय इस स्तोत्र में किया गया है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष की लीला सर्वोपरि लीला है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र भाव हैं। यह स्वात्मनिदं निज माययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीत् गहनं गंभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः परं पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरञ्च लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः। जो इस जगत के मूल कारण हैं, जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जो एकमात्र जगत के स्वामी हैं, जिनके कारण ही संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान, उन सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान का मैं प्रेम पूर्वक ध्यान करता हूं। परेशाया विधीमहि, यह सारा संसार भगवान में स्थित है। उन्हीं की सत्ता से इसमें चैतन्यता दिखाई पड़ रही है। सर्वत्र भगवान व्याप्त हो रहे हैं। वे स्वयं ही संसार बने हुए हैं और सब कुछ होने पर भी वो कार्य और कारण दोनों से भिन्न बने हुए हैं। कार्य भी स्वयं है और कारण भी स्वयं है और कार्य कारण से परे भी स्वयं है। ऐसे ही महाराज वो, ऐसे उन भगवान की परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम, ऐसे स्वयंभू भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं के संकल्प से यह स्थित है। वे सबके साक्षी हैं, सबके मूल हैं, किंतु उनका कोई मूल नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है। ऐसे समस्त कार्य कारणों से अतीत भगवान मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक लोकपाल सब नष्ट हो जाते हैं, चारों ओर गंभीर अंधकार हो जाता है और फिर भी वो परमात्मा विद्यमान रहते हैं। ऐसे वह भगवान सनातन भगवान मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। वे नट के समान अनेक वेश धारण करते हैं और महाराज नट क्षण क्षण में बदल बदल करके अपने वेश धारण बना लेता है। बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते, पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है। जैसे नट को देख करके लोग भूल जाते, उन्हें पहचान पाते कि ये कौन व्यक्ति है। ऐसे ही महाराज लीलाएं करते हैं। ऐसे भगवान जिनकी लीलाओं को देखकर पहचानना तो दूर की बात है, उनका वर्णन करके उनका पार भी कोई नहीं पा सकता। जय जिनकी ऐसी अनंत अचिंत लीलाएं हैं, उन भगवान की हम शरण में। इतने अच्छे अच्छे भाव हैं, क्या कहें। मन तो कहता है कि एक एक श्लोक को बढ़िया से स्थिरता से कहा जाए, लेकिन हम इन सब श्लोकों को प्रणाम करते हैं और ये प्रार्थना करते हुए कह रहा है, जिजी विषय नाहमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। अहम न जिजीविषे, मैं जीना नहीं चाहता। आप ऐसा न समझें कि मैं जीवित रहने के लिए आपकी स्तुति, मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये हाथी की योनि भोग योनि है, तामसी योनि है, तमोगुण के आवरण से ढकी हुई है।
हमें तो ये उपाधि बाधक मालूम पड़ रही है, अज्ञान के आवरण के जैसी दिखाई पड़ रही है हाथी की योनि। इस आवरण से मैं छूटना चाहता हूं। हे प्रभु, इस हाथी के शरीर रूपी उपाधि को तो नष्ट कर ही दीजिए। जिस अज्ञान के कारण जीव को अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, उस अज्ञान के आवरण का भी आप नाश कर दीजिए। क्योंकि तत्व ज्ञान से ही वो तमोगुण का आवरण नष्ट हो सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। और यहां महाराज जी कह रहे हैं गजेंद्र भक्त कि वह तत्व ज्ञान आपकी शरणागति से ही संभव है, आपके अनुग्रह से ही तत्व ज्ञान संभव है, और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। और इसलिए हे प्रभु, वह दिव्य ज्ञान आप हमें दे दीजिए जिससे जीव इस अविद्या जनित अंधकार से, अज्ञान से छूट करके मुक्त हो जाता है। जिस समय गजेंद्र भक्त भगवान की स्तुति कर रहे थे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जिसमें रामकृष्ण मिशन वाले स्वामी प्रणाम करते हैं, जिस समय गजेंद्र भक्त भगवान की स्तुति कर रहे थे, उस समय आकाश में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले देवता वो सब उजुक उजक करके देखते थे। वो कहते थे तो हमको पुकार रहा है, हमारी स्तुति कर रहा है। पर जब पास जाकर गजेंद्र की स्तुति सुनते थे, उनको लगता नहीं नहीं, ये जो कुछ कह रहा है इसका अर्थ हम में तो घटित हो ही नहीं रहा है। इसीलिए न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ऋषि मुनि, परात्पर परतत्व के रूप में केवल एकमात्र भगवान हैं, ये निर्णय हुआ है इस गजेंद्र की स्तुति में। संपूर्ण देवी देवता उपस्थित थे आकाश में, लेकिन सब ने अंत में ये स्वीकार किया कि इसकी स्तुति का तात्पर्य हम में घटित नहीं हो रहा है। इसके प्रत्येक शब्द का परम परम तात्पर्य तो भगवान श्री हरि में ही घटित हो सकता है। अब तो तत्रा एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना नैते यदोपससृपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासे। ये देवता क्यों नहीं आए? क्योंकि ये भिन्न भिन्न नाम वाले, भिन्न भिन्न रूप वाले, ये इसी में फंसे हुए थे कि हमारा अमुक नाम है और हमारा अमुक स्वरूप है। किंतु भगवान तो सर्वात्मा है। तो सर्वात्मा भगवान, सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि उसी समय प्रकट हो गए। कैसे भगवान आए हैं? तम तद्वदार्थ मुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिवजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगदमासु यतो गजेन्द्रः। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के भगवान पधारे। वेद वाणी पर आरूढ़ होके भगवान आए। वेद वाणी ही गरुड़ है। इसका मतलब है भगवान वेदात्मा हैं, वेद वाणी पर आरूढ़ हो, यही गरुड़ है। गरुड़ का स्वरूप यही है, वो छंदात्मा है। उनके पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है।
वेद पर आरूढ़ होकर के भगवान पधारे हैं और देवता भी भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान ने देखा कि गजेंद्र भक्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है और यदि मैं थोड़ा भी प्रमाद कर गया, किंचित भी विलंब हो गया, तो ये गजेंद्र भक्त जीवित नहीं बचेगा। तो भगवान उसकी विकलता को देखकर इतने व्याकुल हो गए कि इतने तीव्र गति से उड़ने वाले गरुड़ का वेग भी उनको कम मालूम पड़ा और भगवान गरुड़ की पीठ से कूद पड़े। भगवान गरुड़ की पीठ से श्योन्तशरशुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कच्छान नारायणा किल गुरु भगवन् नमस्ते। जब गजेंद्र भक्त ने देखा कि भगवान का पीतांबर फहरा रहा है और भगवान चक्र लेकर के भगवान दौड़ रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, उसके मन में आया कि मैं क्या प्रभु को अर्पित करूं। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। पूरे स्तोत्र में कहीं नाम नहीं लिया, यहां नाम लिया, यहां भगवान का प्रत्यक्ष स्पष्ट नाम लिया। इसका मतलब है सर्वेश्वर परात् पर परब्रह्म भगवान रामकृष्ण नारायण ही हैं। इस तत्व का निर्णय हो गया। तब उसने क्या किया, अपनी सूंड में एक कमल उठाया भगवान को अर्पित करने के लिए। कुछ तो भेंट करूं भगवान को। अब वो कमल कहां से आया, बड़ी विचित्र बात है। कहां से आया वो कमल? देखो, तालाब के किनारे रहने वाले लोग, जिन सरोवरों में कमल खिलते हैं, कोई हैं ऐसे लोग यहां बैठे हुए जो ऐसे जगह रहते हों जहां तालाबों में कमल खिलते हों? हैं कोई? आप हैं? कहाँ के हैं? हैं? वहां तो गंगा जी में थोड़ी होंगे कमल। हाँ हाँ, हम सरोवरों की बात कह रहे हैं, तालाब की बात। तो सरोवर में जहां कमल खिलते हैं, हाँ ठीक है, सुन लिया। तो जहां सरोवरों में कमल खिलते हैं ना, वहां जहां तक लोग प्रवेश करके सरोवर में स्नान करते हैं, वहां तक कमल नहीं खिलते हैं, क्योंकि वहां तक पैरों से उस भूमि का मर्दन होता रहता, वहां कमल पैदा नहीं होता है। जहां लोग तैरते नहीं है, जहां लोग जाते नहीं है, वहीं कमल सेवाल होती, वहीं कमल पैदा होते हैं। और जहां तक लोग स्नान करते हो कमल वाले सरोवरों में, वहीं तक ही जाना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। भगवान ने अनुभव करा दिया। ये है महानुभाव अनुराग दास जी महाराज, ये थे। और दास था। ललितपुर में नरसिंह मंदिर का तालाब है। वो दूर से बरसात का ही समय था, क्यों, तो दूर से तालाब में लगता था कि वो कमल ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे थे, दूर दिखाई पड़ रहे थे कमल। तो लगता था कि वहां होंगे, वहां, यहाँ तो ठीक ही होगा, तैरने योग्य होगा। और जल में कूद गए, बहुत गहरा जल। और जब आगे बढ़ गए तो कमल की जो वो नाल हैं, जिनमें कांटे कांटे से होते हैं, उनमें ऐसे हाथ पैर फंस गए
कि ना हाथ हिले ना पैर हिले, लगे कि बस आज जल समाधि होगी। और दूसरा कोई होता, हिम्मत हार जाता तो निश्चित चला जाता, पर हिम्मत नहीं हारी, डरे नहीं बिल्कुल। सब छिल, तुम थे क्या वहां? थे। ये छिल गए, हम तो कम छिले, ये नो, क्योंकि ये आगे बढ़ करके इन्होंने उसको अपने शरीर पर लिया। तो ये अनुभव तो जरूर हो गया कि जहां तक लोग स्नान करते हैं वहीं तक ठीक होता है, वहां से आगे नहीं जाना चाहिए कमल वाले सरोवर में। तो ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि 1000 साल तक जहां युद्ध चला हो लगातार, वहां कमल की संभावना कम क्या हो ही नहीं सकता। कमल कैसे होगा? कमल 1000 साल तक इतना घमासान युद्ध हुआ, वहां होगा भी कमल तो सब समाप्त हो गया होगा। फिर इस गजेंद्र की सूंड में कमल आया कहां से? हमने गुरुजनों से, महापुरुषों से सुना है कि जब भगवान नारायण कूद रहे थे और गजेंद्र के मन में आया कि मैं प्रभु को क्या भेंट करूं, तो संपूर्ण जीवों के प्रति जिनका अपार वात्सल्य है, ऐसी भगवती महालक्ष्मी, उनके हाथ में एक लीला कमल था। उन्होंने कहा, लो बेटा, प्रभु को अर्पित करने के लिए यही कमल ले लो। तो भगवती महालक्ष्मी ने, श्री जी ने ही अपने कर कमल का कमल इस गजेंद्र के सामने फेंका और उसने सूंड से पकड़ करके भगवान को अर्पित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग कहीं ये भाव क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि जब तक जीव को श्री जी अंगीकार नहीं करती हैं, तब तक ठाकुर जी पूरी तरह से अंगीकार नहीं करते। इसलिए पहले श्री जी ने स्वीकार कर लिया, फिर ठाकुर जी ने तो स्वीकार किया ही। ठाकुर जी को तो अंगीकार करना ही है, क्योंकि श्री जी वो क्या है? वो साक्षात गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है। गुरु के बिना शरणागति नहीं होती है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो यह शरणागति हो रही है और प्रत्यक्ष गुरु तत्व की अनुपस्थिति है। तो मानव गुरु तत्व के रूप में भगवती महालक्ष्मी, जो संपूर्ण जीवों की गुरु हैं, वो प्रकट हो गई हैं और उन्होंने अपना कमल दे करके अनुग्रह कर दिया है। और जब श्री जी ने कृपा कर दी, तो ठाकुर जी को तो कृपा करनी ही है। तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूच दुस्त्रियाणाम्। सहसावतीर्य, सहसावतीर्य मतलब सहसा कूद पड़े भगवान गरुड़ जी की पीठ पर से, और भगवान ने अपने कर कमल से उसकी सूंड पकड़कर जल से बाहर निकाला और भगवान ने अपने कर कमल में स्थित चक्र को छोड़ा। चक्र से उस नक्र के ग्राह के मुख को विदीर्ण किया और विदीर्ण करके भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गजेंद्र उद्धारक भगवान की। भगवान ने ग्राह को मोक्ष पहले दिया, गजेंद्र को पीछे। क्यों? इसलिए भगवान ने कहा, देखो इसने तो मेरे चरण पकड़े, पर ग्राह ने तो मेरे भक्त गजेंद्र के चरण पकड़े। जो मेरे चरण पकड़ता उसका भले ही दूसरे क्षण में संसार चक्र छूटे, पर मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है, उसका संसार चक्र तो सद्यः समाप्त हो जाता है।
भक्त चरण को पकड़ने की महिमा है। पर इस कथा को सुन के आप लोग जैसे ग्राह ने चरण पकड़ा ऐसे ही मत पकड़ लेना चरण। हाँ, नहीं तो चरण पकड़ने वाले आफत में पड़ जाएं। ये अच्छे चरण पकड़ने वाले आ गए, ग्राह जैसे मत पकड़ना। ये तो चरण के स्पर्श की महिमा बताई जा रही है। एक महात्मा थे महाराज, वृंदावन की घटनाएं सच्ची, हम नाम नहीं लेंगे स्थान का, हमें पता है स्थान का पता, लेकिन फिर भी हम बताएंगे नहीं। तो महात्मा जो है उनका नियम था कि किसी को पैर नहीं छूने देते थे। और एक महात्मा ऐसे थे कि चाहे जितनी कोशिश कर सबका पैर पकड़ लेते थे। तो उन्होंने कहा तुम कहां से बच के जाओगे, हम तुम्हारा पैर पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। महात्मा ही थे दोनों ही, एक का ये नियम सबका पैर पकड़ना, एक का ये नियम किसी से छुआना नहीं पैर। तो जिसको जो छुआते नहीं थे उनके पीछे पड़ गए पैर पकड़ने वाले महात्मा। अब वो भागे बेचारे, भागे यहां भागे वहां भागे, भागते भागते आखिर कहां जाएं। अंत में एक ऐसी जगह उनको छेक लिया उस पैर पकड़ने वाले महात्मा ने जहां से बेचारे कहीं जा नहीं सकते थे। दीवाल का कोना था, वहां चले गए बेचारे, क्या करें अब कहां भाग के जाएं। उसने मौका देखा, और मौका देखा तो तुरंत पैर पकड़ा। पैर पकड़ा तो उन्होंने पैर झटकाया तो वो छोड़ा नहीं, जोर से पैर पकड़ लिया। तब वो महात्मा को गुस्सा आ गया जिसका पैर पकड़ा। उन्होंने सोचा ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा। उन्होंने दांत से कंधे पर जोर से काट लिया। अब जिसने चरण पकड़ा वो कोई क्षमा मूर्ति एकनाथ तो नहीं था, उसको भी गुस्सा आया, हमने पांव पकड़ा दांत से काट लिया कंधे में। वो महाराज वो अंगूठा ही काट लिया, पैर का अंगूठा काट लिया, दांत से कचर लिया, दोनों ही खून खच्चर हो गए महाराज। प्रणाम करवाने वाला भी और प्रणाम करने वाला भी, दोनों घायल। मिशन रामकृष्ण मिशन ले गए। अब वहां तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, खून निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। उस समय महाराज जी स्वामी जी थे, श्री शक्ति स्वामी जी थे, अभी हैं, अभी नहीं, बहुत समय तक उन्होंने सेवा की। उसमें शक्ति स्वामी जी थे रामकृष्ण मिशन में। स्वामी जी ने कहा बाबा क्या हुआ। तो अब जिस स्थान में घटना घटी थी वहां के महंत जी को जाना पड़ा भर्ती कराने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब ये कहेंगे कि एक दूसरे को काट गए खा गए तो कहेंगे तो केस बन गया, तो पुलिस केस होगा। तो कहा महाराज क्या करें, बंदर खा गया। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। इसके पैर में खा गया, इसके कंधे में खा गया। महाराज आप झूठ क्यों बोले बंदर खा गया। अरे बोले बैरागी बंदर ही होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ये सब राम जी की सेना है ना, बंदर भालू। जय जय श्री राम। तो भैया ऐसे कोई महात्मा का नियम हो कि हम पैर नहीं छुआते हैं तो उनको परेशान नहीं करना। प्रणाम, हमारे प्रणाम से किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो हम किसी को पीड़ा क्यों पहुंचाएं, नहीं पहुंचाएं पीड़ा, दूर से प्रणाम कर लें। और हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तो छूकर प्रणाम करने का बहुत निषेध करते थे। कहते थे दूर से भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करो, उससे लाभ होगा। छुआ छाई नहीं करना चाहिए, महाराज जी मना करते थे छूने के लिए, स्पर्श के लिए मना करते थे। और अब तो कोरोना चल रहा है, स्पर्श के लिए सबको मना किया जा रहा है, कोई छुओ मत। स्पर्श के लिए मना करते थे। दूसरी एक बड़ी सरल स्वाभाविक बात हम आपको निवेदन करें। अब महात्मा बहुत पवित्र रहते हैं,
वो कभी अशुद्ध अवस्था में अपने वस्त्र को, अपने आसन को नहीं छूते हैं। लवशंका भी जाएंगे तो पर्याप्त जल लेकर के जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे, मिट्टी से शुद्धि करेंगे। शौच जाएंगे तो साबुन भी लगाएंगे, मिट्टी भी लगाएंगे, पूरा स्नान करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली कपड़ा, ठंड पड़ रही है तो कपड़ा खोल के चले आवे फिर कपड़ा पहन ले, ऐसा नहीं करते महात्मा लोग। चाहे जितनी ठंड हो पूरा स्नान करेंगे, भले ही सिर न धोवे, जटा न धोवे, लेकिन यहाँ तक तो स्नान करेंगे। वो आप खड़े खड़े लघुशंका करते हो, आप मिट्टी का भी प्रयोग नहीं करते, जल का भी प्रयोग नहीं करते, तो आपका शरीर अशुद्ध है और आप उनका स्पर्श कर रहे हो। और उन्हें हर समय भगवान की सेवा में रहना है, जप में रहना है, पाठ में रहना है, तो आपने स्पर्श करके उनके शरीर को साधन के अयोग्य बना दिया। तो आपको पुण्य मिला कि पाप? आपसे पुण्य हुआ कि पाप हुआ? क्या हुआ? अपराध हुआ ना। इसलिए वैसी पवित्रता यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम छूने का हठ क्यों करें? और जिनके छूने का नियम नहीं है उनको न छुएं। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी बड़े श्रेष्ठ सत्पुरुष थे, महापुरुष थे। उनको साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ था। छोटी अवस्था से ही साधन में लग गए थे। 18-22 वर्ष की अवस्था में तो पूर्ण तत्वज्ञानी हो चुके थे। 22 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो चुका था। और वे एक श्रेष्ठ महापुरुष थे। वैश्य कुल में भी उत्पन्न होकर एक गृहस्थ, सामान्य गृहस्थ की वेशभूषा में, मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में रहकर भी वे एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। गीता का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। वो कभी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे। क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वैश्य हूं। ब्राह्मण भले ही चरण छुआवे, मैं वैश्य हूं, क्यों प्रणाम कराऊं? विधि नहीं है। किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे जयदयाल जी महाराज। फिर भी लोग उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि उनकी खड़ाऊ छू लें, वो जिधर से चलते वहां की धूल ले लें। ऐसा लोगों में उनके प्रति श्रद्धा होती थी, भाव होता था। तो एक प्रवचन में उन्होंने कहा, बेईमानी से कल्याण नहीं होगा, ईमानदारी से कल्याण होगा। ध्यान में ही बात। हमारा नियम नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हो कि हम पीछे से चरण धूल ले लें, चरणामृत ले लें, जूठा नहीं खिलाते, जूठा खा लें, तो ये ईमानदारी नहीं हुई। ये क्या हुई? ये बेईमानी हुई। बेईमानी से कल्याण नहीं होगा, ईमानदारी से कल्याण होगा। वो जूठा कभी नहीं छोड़ते थे। तो कलकत्ता गीता भवन में, गोविंद भवन में शेठ जी का सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद मध्याह्न संध्या के बाद उन्होंने कुछ पाया, तो छेना का रसगुल्ला बाल भोग में सूक्ष्म आहार था उनका, छेना का रसगुल्ला पाया। तो परोसने वाले ने एक रसगुल्ला अधिक दे दिया। अब वो जूठा छोड़ते नहीं, जूठा छोड़ते नहीं और अधिक खाते नहीं, दोनों बात। अधिक नहीं खाते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार विहार वाले महापुरुष थे। ज्यादा नहीं खा सकते, ज्यादा खाएंगे बीमारी हो जाएगी, फिर साधन नहीं बनेगा। अब ये तो एक ज्यादा बच गया, अब क्या करें? तो राधा वल्लभ जी हैं हमारे, श्री राधा वल्लभ जालान जी। तो तमाम लोग वहां थे गोविंद भवन में।
जिनका मन था कि सेठ जी तो खाएंगे नहीं, तो ये हमको प्रसादी मिल जाए खाने के लिए। तमाम लोग वैश्यों में थे, अन्य लोगों में भी थे। वो समझ गए कि लोग इसको जूठा खाना चाहते हैं, तो उन्होंने राधा वल्लभ जी को वो दे दिया रसगुल्ला, कहा ले जाओ इसको। तो उस समय राधा वल्लभ जी की आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी। अब तो 86-87 साल के हो रहे हैं, वो 88 साल के हो रहे हैं शायद राधा वल्लभ जी जाला। ले राधा वल्लभ, ले जाओ इसको। क्या करें? बोले उसको ले जाओ नीचे और जमीन में धूल में इसको रगड़ करके इसको धूल में मिला दो। इसको ले जाओ, इसको ऐसे धूल में मिला दो। तो लेके चले। तो लोगों ने कहा जीवन का पहला अवसर है, एक महापुरुष ने स्वयं दिया है आपको कि ले जाओ इसको, खा लो तुम, अथवा तुम धूल में क्यों मिलाओगे, हमको दे दो, हम ही खा लेंगे। तो राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप लोगों को क्यों नहीं कहा कि इसको ले जाओ, हमको किसी विश्वास के ऊपर ही तो कहा ना उन्होंने। तो सेठ जी ने प्रवचन में कहा है कि ईमानदारी से कल्याण होता है, बेईमानी से कल्याण नहीं होता। तो हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ये बेईमानी होगी। तो ना हम किसी को देंगे और ना हम खुद खाएंगे, जो उन्होंने कहा है उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। सत्पुरुषों की आज्ञा ऐसे ही पालन करनी चाहिए। आज्ञा पालन करना ही स्वधर्म है। तो इसलिए हमारा निवेदन ये है कि भाई प्रणाम की बड़ी महिमा है, पर प्रणाम में भी हमें विवेक रखना चाहिए। हमारे प्रणाम से प्रणम्य को बाधा पहुंचे तो प्रणाम नहीं करना। रास्ता चलते किसी महापुरुष को प्रणाम नहीं करना। वो चल रहे हैं, आपने उनके पैर पकड़ लिया, उनका संतुलन बिगड़ गया, गिर गए। उनके सिर पे भार है, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। जल के भीतर प्रणाम नहीं करना चाहिए, अग्निशाला में प्रणाम नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय प्रणाम नहीं करना। ये सब स्थल है, आराम से स्थान पर बैठ जाएं तब आप उनको विधिवत प्रणाम करो। वो प्रणाम करने वाले लोग महाराज इतना हालत खराब कर देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक यज्ञ था टीकमगढ़ में, तो बड़ी भीड़ थी। तो आयोजकों ने कह दिया कि आज कथा पूरी है, आज जो चाहे वो व्यास जी के चरण छू सकता है। तो हमने भी सोचा भैया जब लोगों ने घोषणा कर दी तो थोड़ा पैर लटका देते हैं, भीड़ बहुत थी। अब पैर पकड़ के खींचना शुरू किया। हमने चौकी पकड़ ली, हमारे साथ वाले लोगों ने हमको पकड़ा और कुछ लोग दौड़े कूदे, जब बचाया नहीं तो पैर पकड़ के कहां ले जाते पता। ऐसे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं, ऐसे पैर नहीं पकड़ना। प्रणाम का अर्थ है अहम शून्य होकर महत् पुरुष के चरणों में अपना निवेदन कर देना, आत्मनिवेदन कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। हमारे यहाँ विरक्त संतों में दंडवत की जो प्रणाम की मर्यादा है, उस मर्यादा से प्रणाम करने वाले को ही देशकाली साधु माना जाता है। और जो जबरदस्ती पांव पकड़ते हैं, छूते हैं, उनको खड़िया समझा जाता है, उनको साधु नहीं माना जाता। भेष भगवान का है तो दंडोत है। छूना क्यों, स्पर्श क्यों करना है? नहीं करना स्पर्श। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र और ग्राह के पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया। महाराज भगवान की भक्ति तो अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की भक्ति। इन गज और ग्राह को भगवान की भक्ति कैसे मिली, गजेंद्र को भगवान की भक्ति कैसे मिल गई, तो उसका वर्णन किया है कि द्रविड़ देश का राजा था
ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। द्रविड़ देश माने तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राजा था। और युवावस्था में ही इसे वैराग्य हो गया और ये सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर मलयगिरी पर्वत पर जाकर के भजन करने लग गया। ऐसा तीव्र तप इसने किया, साधन किया कि इसकी तप की साधन की सुगंध जंगल में फैलने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसका दर्शन करने आने लगे। एक दिन महर्षि अगस्त जी इसका दर्शन करने आए तो ज्यादा जिसका मान सम्मान बढ़ जाता है उसको लगता है कि हम भी कुछ हैं। अरे हम न होते तो इतने लोग हमारे दर्शन करने क्यों आते। तो अगस्त जी को आया हुआ देखकर माला जप रहा था, ऐसे आंख मूंद के माला जपता रहा। अगस्त जी सामने खड़े हैं और ना खड़ा हुआ, ना उसने कोई दंडोत प्रणाम अभिवादन, कुछ नहीं। अगस्त जी को रोष आया। अपमान का रोष नहीं था, शास्त्र की मर्यादा का जो अतिक्रमण किया गया इसका उनको रोष था। ये ठीक नहीं किया। अपने से पूज्य बड़े महापुरुष आवे, गुरुजन आवे, तो हम किसी भी स्थिति में हो तत्काल उठ करके हमें उनका अभिवादन करना चाहिए, खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरुजन ये जब आते हैं तो उस समय छोटे जो लोग होते हैं उनके प्राणों का उत्क्रमण होता है, उनके प्राण ऊपर की ओर उठते हैं। जब वे उठकर खड़े हो जाते हैं तो प्राण अपनी अवस्था में आ जाते हैं, नहीं तो उत्क्रमित प्राण वह हानि पहुंचाते हैं। इसलिए विधि है कि अपने से बड़े आवें तो हम चाहे जिस स्थिति में हो तत्काल उठ करके खड़े हो जाएं। बड़े खड़े हैं और हम बैठे हैं, ये उचित नहीं। कागभुशुंडी जी को जो भगवान शंकर का शाप मिला उसके मूल में क्या था। महाकालेश्वर भगवान के मंदिर में पूर्व जन्म में कागभुशुंडी जी महाराज बैठ करके जप कर रहे थे और उसी समय उनके पूज्य गुरुदेव जिन्होंने मंत्रोपदेश किया था वे भगवान महाकालेश्वर को जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक के लिए पधारे। ये हाथ में माला लिए बैठे थे। अरे बोले कोई बात नहीं, मंदिर है यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं, अब गुरु जी के दिया हुआ मंत्र तो जप रहे हैं। उठ के खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव सहन नहीं कर सके।